Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. So hope you all are good at your home and doing great. आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 बर के रवा। इस सबक में हम पढ़ेंगे बर की कवा और बर की कवा का फ़र्क, मौसिल और हाजिज़, मज़ामत और ओहम का कानून, मज़ामों का निज़ाम और इनकी असर अंगेज़ मज़ामत। बर के रवा के ताल्लुक़ से हम 8वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर बर की रव क्या है हमें पता है, बर की कवा क्या है वो भी हमने वहाँ पर सीखा है। तो इसके बारे में मज़ीद तफसील जो है वो हम आगे देखते हैं। जदीद माशरे में जो है वो बिजली बेहद अहमियत की हामिल है, यानी बिजली जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर बिजली ना हो तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो जो है वो ठप हो जाती है, यानी हमारे काम जो है वो बहुत सारे रुक जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर हमारे काम जो है वो बिजली की मदद से ही चलते हैं। चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या किसी का भी काम हो। जैसे कि अगर हमको ट्रेन से सवारी करना है, एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल्स है, बैंक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। तो हम पूरी तरह से, यानी समझ लीजिए हम 80 to 90% जो है वो बिजली पर हम मुनहसर करते हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो हमारे बहुत सारे काम नहीं होंगे। तो इसलिए हमें बिजली की अहमियत का एहसास कब होता है, जब बिजली नहीं होती। तो किसी भी चीज़ की ना होने से ही हमको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिजली जो है वो जनरेटर का इस्तेमाल करके भी, यानी अगर लाइट नहीं है तो जनरेटर है, इसकी जगह पर इन्वर्टर है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उसका बदल कर लेते हैं, यानी बिजली की जगह पर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्वर्टर और जनरेटर को अगर हम चार्ज करके रखते हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने घर के काम के लिए ओवन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बरकी भट्टी कहा जाता है। फिर इसी तरह से मोटर का इस्तेमाल करते हैं पानी चढ़ाने के लिए, पानी के लिए। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे आलात हैं जो हम सन्नती कारोबार में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम घर में जो है वो अपने काम के लिए जो है वो मिक्सर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर भी हमारे बहुत सारे काम जो है वो नहीं हो सकते। हम इसके बगैर जो है वो खाना बनाने के लिए, मतलब अपने आप को समझ लीजिए कि हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक सिंपल, अगर हमको मेहमान कोई आ जा रहा है और खाना बनाना है तो मसाला, मतलब ग्रेवी चाहिए हमको, तो उसके लिए मिक्सर बहुत ज़रूरी है। अगर मिक्सर ना हो तो उस दिन हम खाना शायद होटल से मंगाएंगे, क्योंकि हमको आदत नहीं है यहाँ पर जो पुराने ज़माने में मसाला पीसने के लिए जो अशिया का इस्तेमाल किया जाता था उसको इस्तेमाल करना। हमको जो है वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि हम जो है वो बिजली पर बहुत ज़्यादा मुनहसर करते हैं। इसी तरह से है वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, रोटी मेकर है। अब आजकल जो है वो रोटी मेकर भी आ चुका है, रोटी बनाना भी हमारे लिए आसान हो गया है। इसके अलावा जो है वो डिश वॉशर, बर्तन धोने के लिए भी मशीनें आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी घरेलू जो है चीज़ें हैं जो बरकी आलात, जो बर्क से चलती है। यानी ये तमाम चीज़ें क्या है, बरकी आलात है, और इनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा बहुत सारा वक्त और मेहनत जो है वो बच जाती है। यानी इसका ये एक फ़ायदा है कि हमारी मेहनत भी बच जाती है और हमारा वक्त भी बच जाता है, क्योंकि और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए बिजली के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से इंसान बिजली को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से मुख्तलिफ जानवर भी उनको भी बिजली की ज़रूरत होती है। मसलन जो है वो एल मछली, यहाँ पर ये एल मछली है, एल फिश है, जो शिकार करने के लिए और ख़ुद की हिफाजत करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। यानी इसकी बॉडी से जो है वो बिजली पैदा होती है, यानी बिजली निकलती है। तो यहाँ पर ये वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से बिजली इसके बदन से निकल रही है।
तो ये बिजली, इसको अगर हम टच करेंगे तो हमको बिजली के झटके लगेंगे। तो इस तरह से ये भी बिजली का इस्तेमाल करती है अपने शिकार को पाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि आसमान से कड़क कर गिरने वाली बिजली, ये कुदरती बरक़े रवा की जो है बेहतरीन मिसाल है। और ये बिजली जो है वो ज़मीन की तरफ ही गिरती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, कशिश शक्ल है, सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की खुसूसियात है। तो यहाँ पर कड़क कर गिरने वाली जो बिजली है वो बरक़े रवा की जो है वो बेहतरीन मिसाल है। अगर हम इस बिजली का ज़ख़ीरा कर सके तो हमारे लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब आगे हम देखते हैं, ज़रा याद कीजिए में आपने कोई आबशार देखा ही होगा, पानी कहाँ कहाँ से गिरते हैं। आबशार ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी जगह है, जैसे पहाड़ों के दरमियान में से पानी गिरता है। तो इन आबशार का जो है वो इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है, यानी इनके पानी को रोक कर इस तरह के, ये टरबाइन है, इस तरह के चक्र पर वो पानी गिरता है और ये जब तेज़ी से घूमता है तो यहाँ पर बर्क़ पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। मुख्तलिफ़ तारों का इस्तेमाल कर मुख्तलिफ़ टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल टेक्निक का इस्तेमाल कर इससे बर्क़ जो है वो तार की मदद से ज़ख़ीरा किया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो और कशिश शक्ल होने की वजह से ये पानी भी नीचे की तरफ ही गिरता है। जिस तरह से हमने देखा कि कड़क कर जो बिजली गिरती है वो भी ज़मीन पर ही गिरती है, तो पानी के जो आबशार है वो भी ज़मीन की तरफ ही गिरते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है कशिश शक्ल रखती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें हमने बहुत देखी है और यहाँ पर जो है वो बिजली पैदा करने का ये ज़रिया है। इसकी तेज़ बहाव को जो है वो एक टरबाइन पर गिराया जाता है और उसकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, बिजली तैयार की जाती है। आजकल जो है वो और भी नई नई टेक्निक्स आ गई है, टरबाइन की जगह पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों, मशीनों का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से जो है वो बिजली पैदा की जाती है। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, बरक़ी कवा और बरक़ी कवा का फ़र्क। तो इसको साबित करने के लिए यहाँ पर हमारे पास अमल दिया गया, एक्टिविटी दी गई है और कहा गया है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है हमको। तो इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास अशिया दी गई है, 2 प्लास्टिक की बोतलें, रबर की नली, चिमटा और पानी। तो यहाँ पर हमको ये अशिया दी गई है, 2 प्लास्टिक की बोतलें ले ली हमने और यहाँ पर एक को ऊंचाई पर रख दिया और एक को जो है वो हमने नीचे रखा, यानी दिखाए हुए तरीके से आलात को हम तरतीब देंगे। और यहाँ पर ये रबर की नली से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको चिमटे की मदद से हम बंद कर देंगे। अब अगर हम चिमटे की मदद से इसको बंद कर देंगे तो पानी का बहाव जो है वो नहीं होगा। अब अगर नंबर 1 चिमटा अगर हम निकालते हैं तो चिमटा निकालने पर क्या होगा, ये ऊंचाई से जो है ऊंचाई की तरफ जो पानी है वो क्या हो गया, नीचे की तरफ आएगा, यानी यहाँ से जो है वो पानी नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद क्या, पानी का बहाव बंद होता है। क्यों पानी का बहाव बंद हो जाएगा, जब यहाँ पे जो है वो कम होगा पानी और यहाँ पर अगर ज़्यादा आ जाएगा पानी तो बहाव जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहाव कम से ज़्यादा की तरफ नहीं जाता बल्कि ज़्यादा से कम की तरफ होता है बहाव। तो इसलिए यहाँ पर जब बहाव नीचे की तरफ के इसमें बोतल में ज़्यादा होगा, पानी की मिक़दार ज़्यादा होगी तो बहाव जो है वो उस वक्त बंद हो जाएगा। तो पानी के बहाव की तरह बरक़ी रव का भी बहाव हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी के बहाव की तरह बरक़ी रव का भी बहाव बरक़ी सतहों पर मुनहसर होता है, यानी कि पानी जैसे कि पानी का बहाव, इस तरह से बरक़ी रव का भी बहाव जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ होता है और इस बरक़ी सतह को बरक़ी कवा का फ़र्क है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब और एक हमको तजुर्बा करने के लिए कहा गया है। ये जो 2 लाइन है ये ध्यान रखना है कि हमारे सामने जो है वो 2 बोतलें आ गई, जो एक ऊंचाई पे रखी हुई थी और एक नीचे रखी हुई थी। जब पानी का चिमटा हमने निकाल दिया, पानी बहने लगा एक बीकर से एक बोतल से दूसरे बोतल में, और जो ऊंचाई पर रखी हुई बोतल थी वहाँ से पानी उस वक्त तक नीचे की बोतल में बहता रहा जब तक कि ऊंचाई पर रखी हुई बोतल की जो पानी है वो कम नहीं हो गया, यानी यहाँ पर पानी कम हो गया तो बहाव बंद हो गया। तो जिस तरह से पानी का बहाव है
उसकी सतह पर उसका बहाव सतह पर मुनहसिर है उसका बहाव, उसी तरह से बरकी रौ का भी जो बहाव है वो भी सतह पर मुनहसिर है। यानी वो ज़्यादा बरकी कवा, जिसके पास ज़्यादा बरकी कवा है वहाँ से कम बरकी कवा की तरफ चलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मस्बत बरकीरा मौसिल है और एक मनफी बरकीरा मौसिल है। तो मस्बत बरकीरा ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह से कम बरकी कवा वाली सतह की जानिब इसका बहाव होता है। यानी बहाव कैसा है, ज़्यादा बरकी कवा से कम बरकी कवा की तरफ है। ये हमने देखा, तजुर्बा करके भी हमने देखा कि किस तरह से पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ था। बरकी रौ का बहाव जो है वो इलेक्ट्रॉन की मनफी बारदार, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर मनफी बारदार होता है, मनफी होता है वो, तो मनफी बारदार होता है तो इसके हटाव की वजह से होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कम बरकी कवा वाले सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाले सतह की तरफ बहते हैं। यहाँ पर ये बरकी रौ का बहाव दिया गया है और यहाँ पर जो है वो इसके बरक्स काम कर रहा है ये। यानी यहाँ पर कैसा हो रहा है कि कम बरकी कवा यानी कि मनफी, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी बारदार होता है, उसके ऊपर मनफी निशान होता है, हमने देखा है। तो इस वजह से ये क्या होता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हटाव पैदा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से चूँकि हटाव पैदा होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम बरकी कवा वाली सतह से जो है वो ज़्यादा बरकी कवा वाले सतह की तरफ बहते हैं। जैसे कि आसमान में चमकने वाली बिजली, कम बरकी कवा वाले बादल, यानी बादल क्या है कम बरकी कवा रख रहे हैं तो वो ज़मीन की तरफ आता है, ज़मीन के अंदर जो है वो ज़्यादा बरकी कवा है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का बहाव है। ये बरकी रौ का बहाव की सिम जो है वो उसकी सतह पर मुनहसिर है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है वो कम से ज़्यादा की तरफ है, यानी कि जो इसका उसूल है उसके मुखालिफ वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मौसिल ए और बी, इन दोनों की बरकी कवा के फ़र्क को इस मौसिल के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। यानी ए से लेकर बी तक जो बरकी रौ का बहाव है उसे ही इसके दरमियान में जो मौसिल के दरमियान में जो बर्क है वो क्या कहलाएगी, बरकी कवा का फ़र्क कहलाएगी। अब बरकी खाने में बरकी कवा का फ़र्क क्या है, तो बरकी खाने में मस्बत बरकीरे और मनफी बरकीरे के दरमियान हमने देखा जो है वो बरकी कवा का फ़र्क है। तो बरकी खाने में होने वाली जो कीमियाई अमल है वो उनके बरकीरों के दरमियान होती है। बरकीरों के दरमियान यानी जो उसके अंदर रॉड है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ये रॉड है, इसके अंदर आजिज़ यानी तार ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है ताकि हमको करंट ना लगे। तो यहाँ पर मस्बत बरकीरे और मनफी बरकीरे के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कीमियाई अमल होता है और ये कीमियाई अमल होने की वजह से बरकीरों के दरमियान जो है वो बरकी कवा का फ़र्क पैदा होता है। और ये बरकी कवा का फ़र्क कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन मुतहरिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हरकत में आ जाते हैं और दोनों बरकीरों को जोड़ने वाले मौसिल में बर्क पैदा होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इनके बरकी खाने में जो कीमियाई अमल होता है, तो कीमियाई अमल होने की वजह से इनके बरकीरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क पैदा होता है और बरकी कवा का जब फ़र्क पैदा होता है तो इलेक्ट्रॉन मुतहरिक होते हैं यानी हरकत करते हैं, तब दोनों बरकीरों को जोड़ने वाले मौसिल में जो है वो बरकीरों बहने लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मौसिल बरकी तार नुकात ए और बी तक इकाई बरकी रौ को ले जाने के लिए किए गए काम को नुक्ता ए और बी के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। अब यहाँ दो नुकात के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क क्या है, किया गया काम यानी कितना काम हुआ है और उसमें मुंतकिल शुदा बरकी बार की कुल मिकदार, यानी कि उसके अंदर कितनी बरकी बार जो है वो मुंतकिल हुई है एक से दूसरे में, यानी ए से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी में कितनी बरकी बार जो है वो मुंतकिल हुई है। तो यहाँ पर हम इसको फार्मूले की सूरत में लिखेंगे। बरकी कवा का फ़र्क यानी वी है, किया गया काम डब्लू है और मुंतकिल शुदा बरकी बार कुल मिकदार जो है वो क्यू है। वी यानी कि उसको ओल्ड से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पर वी लिखा गया, इसकी इकाई काम यानी डब्लू वर्क, उसको जूल से, इसकी इकाई जूल है और यहाँ पर क्यू की इकाई जो है वो कोलम है। तो एसआई निज़ाम में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई जो है वो ओल्ट है, यानी अगर हम इसको अगर हमको हल करना है और इसका जवाब लिखना है तो हम वी की इकाई लिखेंगे, जो भी हमारा जवाब आएगा उसको वोल्ट में लिखेंगे। साइंसदान का तारुफ।
यहाँ पर इतालवी साइंसदान एलेजेंड्रो वोल्टा ने पहला बरकी खाना तैयार किया और इसका नाम वोल्टा है, इसलिए इनकी याद में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई को जो है वो ओल्ट का नाम दिया गया। तो इस तरह से इन्होंने ये पहला बरकी खाना बनाया था, इसीलिए इसकी इकाई जो है वो इन्हीं के नाम से मंसूब कर दी गई। अब यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि बरकी कवा के फ़र्क की अक़ल तरीन मिक़दार को मंदरजा ज़ेल इकाई में ज़ाहिर किया जाता है, यानी इसको 1 मिली वोल्ट की जगह पर हम 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 लिख सकते हैं। 1 माइक्रो वोल्ट यानी हम इसको 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 वोल्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से ज़्यादा अगर मिक़दार है तो 1 किलो वोल्ट है तो 10 की क़ुव्वत 3, यहाँ पे माइक्रो छोटा है, 10 की नफ़ी है या मनफी है, कम लिखेंगे। यहाँ पर किलो है तो क़ुव्वत 3 लिखेंगे। मेगा वोल्ट है यानी 10 की क़ुव्वत 6 लिखेंगे। यहाँ पर माइक्रो जो है वो इससे कम है, इसलिए इसको नफ़ी में लिखेंगे। तो ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आज़ाद इलेक्ट्रॉन। आज़ाद इलेक्ट्रॉन में हम देखेंगे यहाँ पर ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये मरकज़ा है, ये जौहर है यहाँ पर, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये जो ब्लैक में दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कहा गया है कि धाती मौसिल के हर जौहर में एक या एक से ज़्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ढीली बंदिश में होते हैं। ढीली बंदिश में यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, और यही ढीली बंदिश की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आज़ाद कहलाते हैं। यानी ढीली बंदिश नहीं होते तो एक दूसरे के करीब नहीं होते, अपनी मर्ज़ी से वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के इलेक्ट्रॉन को जो है वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहा गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से वो हरकत कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से जा रहे हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है एरो की मदद से, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, फिर यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है वो इनकी बंदिश ढीली होने की वजह से ये आज़ाद हो जाते हैं और ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो आसानी से हरकत करते हैं, कहीं पर भी ये हरकत कर सकते हैं। इसलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन के ज़रिए मनफी बार की भी तरसील होती है, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी बार के मौसिल होते हैं। और ये जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन है जो अपनी मर्ज़ी से हरकत करते हैं, इनके ऊपर जो है वो मनफी बार के मौसिल होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी बार कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये निशानदेही की ज़िगज़ैग की, यानी ये कहीं पर भी जो है वो हरकत कर सकते हैं। इस वजह से इनकी इस ढीली बंदिश की वजह से ही इनको आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि तार से बरकी रौ का बहना। अगर यहाँ पर ये एक तार की अंदर की शक्ल दी गई है कि तार में जो इलेक्ट्रॉन बेतरतीब हरकत में है, यहाँ पर भी ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आज़ाद है, बेतरतीब है, कहीं पर भी घूम रहे हैं, कहीं पर भी हरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पर शक्ल में बताया गया है कि धाती तार को किसी सेल या बैटरी से अगर ना जोड़ा गया तो इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर जो जौहर है वो तमाम सिमतों में जो है वो आज़ाद घूमते हैं। हमको दिखाई दे रहा है, इसके एरो के निशान से हम देख सकते हैं, इस सिमत में घूम रहे हैं, ऊपर की जानिब घूम रहे हैं, नीचे की तरफ घूम रहे हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से हरकत कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने जो देखा आज़ाद इलेक्ट्रॉन, तो यही जो है वो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन है। और ये आज़ाद कब तक रहते हैं, जब तक इनके साथ में कोई सेल या बैटरी नहीं जोड़ी जाती। तो जब तक इनके अंदर बरकी रौ का बहाव नहीं होता, ये इसी तरह से आज़ाद रहते हैं और बेतरतीब जो है वो कहीं पर भी घूमते हैं। लेकिन जब इनके साथ में देखो यहाँ पर बरकी खाना इससे जोड़ दिया गया, यहाँ पर ये मस्बत और मनफी दिखाया कि ये बरकी खाना है, तो जब इनसे बरकी खाना जोड़ दिया गया तो हम देखेंगे तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो पर एक बरकी कवा की वजह से बरकी कुव्वत काम करने लगी, यानी यहाँ से जो है वो बर्क का बहाव शुरू हो गया, तो इसके ऊपर एक बरकी कुव्वत काम करने लगी। और जब किसी के ऊपर कोई हावी होता है, कोई बॉस होता है, तो वो सही से काम करता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये बरकी कुव्वत क्या है, एक बॉस की तरह इन पर काम कर रही है। तो ये सब लाइन पे आ गए, लाइन लेवल पे आ गए यहाँ पर। तो इस तरह से ये बरकी कुव्वत काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी बारदार होते हैं, इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे से यानी कम बरकी कवा से मस्बत सिरे यानी ज़्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये चूँकि मनफी बारदार होते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा
इसके आज़ाद इलेक्ट्रॉन में कि चूँकि ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनके ऊपर मनफी बारदार होते हैं, यानी ये मनफी होते हैं। तो ये मनफी होने की वजह से क्या करते हैं, मनफी की तरफ ही कशिश करते हैं। तो इसलिए इनकी जो सिमत होती है, जब इनके साथ में बरकी खाना जोड़ा जाता है तो इनकी सिमत जो है वो मनफी से मस्बत की तरफ जाती है। और मनफी क्या है, कम बरकी कवा रखता है, और मस्बत क्या है, ज़्यादा बरकी कवा रखता है। तो इस तरह से ये कम बरकी कवा से ज़्यादा बरकी कवा की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के बहाव से तार में जो है वो बरकी रौ जारी होती है, और मौसिल में इलेक्ट्रॉन की हरकत जो है वो बेकायदा औसत चाल से होती है। तो यहाँ पर जो बेकायदा इसकी जो हरकत इस तरह की थी वो कैसी हो गई, वो एक अपने चाल में आ जाते हैं, एक सिमत में वो जो है वो हरकत करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जब तक इनके साथ बरकी खाना या सेल नहीं जोड़ा जाता ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक बरकी रौ। ये भी हम 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। बरकी रौ से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि मौसिल में यानी किसी भी मौसिल में इलेक्ट्रॉन का जो बहना है उसको बरकी रौ कहलाता है। और बरकी रौ की पैमाइश आई है, इसकी इकाई जो है वो पैमाइश आई इकाई वक्त में बहने वाली बरकी बार की मिकदार के मसावी होती है। यानी अगर एक मौसिल के अर्जी तराशे से वक्त टी में बरकी बार क्यू बहता हो तो यहाँ पर जेल के मुताबिक इसकी बरकी रौ क्या होगा, क्यू बटे टी। क्यू क्या है, बरकी बार है, और टी वक्त है, यानी इतने वक्त में जो है वो इसमें इतना बरकी रौ जो है बहा है। तो ये इसका फॉर्मूला है आई बराबर क्यू बटे टी। तो इलेक्ट्रॉन का बहाव मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ होता है, लेकिन मरऊज़ा तौर पर बरकी रौ के बहाव की सिमत जो है वो मस्बत सिरे से मनफी की तरफ होता है। असल में जो है बताया गया है कि बरकी रौ के बहाव की सिमत मस्बत से मनफी की तरफ होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का बहाव मनफी होता है इस वजह से क्या होता है, इसके बरक्स काम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है वो मनफी से मस्बत की तरफ दिखाई देता है हमको। अब यहाँ पर एसआई निज़ाम में बरकी बार की इकाई कोलम है यानी सी, और बरकी रौ को हम एम्पियर में जाहिर करते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर बरकी बार यानी कि 1.6 ज़रब 10 की कुव्वत 19 कोलम होता है। एम्पियर का मतलब होता है किसी मौसिल में से 1 सेकेंड में 1 कोलम बरकी बार गुजरता हो तो कहा जाता है कि इस मौसिल से बहने वाली बरकी रौ में 1 एम्पियर है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर 1 कोलम बटे 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये इसकी इकाई दी गई है। अब यहाँ पर साइंसदा के बारे में मालूमात दी गई है। क्या आप जानते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अकल तरीन मिकदार। तो यहाँ पर जो अकल तरीन मिकदार बताई गई है मिली एम्पियर और माइक्रो में, तो ये फ्रांसीसी रियाजीदा और साइंसदा आंद्रे एम्पियर ने बरकी रौ से मुतालिक अहम तजुर्बात किए थे। इनके इस कारनामे की बदौलत आज हम मौसिल तार में बहने वाली जो बरकी रौ की पैमाइश हम उसको कर सकते हैं। यानी बरकी रौ तार में जो बरकी रौ बह रही है उसकी हम पैमाइश आसानी से मालूम कर सकते हैं कि उसकी रफ्तार क्या है, वो कितने रफ्तार से जो है वो बह रही है इतने वक्त में। तो ये चूँकि साइंसदा आंद्रे ने एम्पियर ने किया था इजाद, इसलिए इसकी याद में जो है बरकी रौ की पैमाइश की इकाई को जो है वो एम्पियर का नाम दिया गया है। ओहम का कानून। यहाँ पर ओहम के कानून में जर्मन माहिर तबैयत जॉर्ज ओहम ने मौसिल तार से गुजरने वाली बरकी रौ आई और बरकी कवा का फ़र्क वी, आई भी हम जानते हैं बरकी रौ है, बरकी कवा का फ़र्क भी हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, इनके दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया। यानी इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसको बयान किया। तो उन्होंने मौसिल की तबई हालत को मुस्तकिल हो, तो यानी जब मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल हो तो इससे गुजरने वाली जो बरकी रौ हो और इस मौसिल के दोनों सिरों के बरकी कवा के फ़र्क के रास्त तनासुब में होती है। तो यहाँ पर आई जो है वो रास्त तनासुब है वी के बरकी कवा के फ़र्क के। तो आई बराबर के वी, के जो है वो मुस्तकिल है, आई बराबर आई ज़रब यहाँ पर के जो है वो बराबर किस तरफ आएगा, तो तकसीम में होगा, तो 1/k हो गया बराबर वी। चूँकि 1/k बराबर आर है मौसिल की मज़ामत, तो यहाँ पर 1/k की जगह पे क्या आ जाएगा आर। तो यहाँ पर वी का फॉर्मूला बन जाएगा आई आर
या R बराबर V बटे I। तो इस ज़ाब्ते को ओहम का कानून कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ओहम के कानून में बरकी रॉ और बरकी कवा का फ़र्क जो है वो रास्त तनासुब में है, और लास्ट में इनको हल करने के बाद जो हमको फार्मूला मिलता है, एक है V बराबर IR, या अगर हमको R मालूम करना है तो हम V बटे I लिख सकते हैं। इन दोनों ज़ाब्तों को जो है वो ओहम का कानून कहा जाता है। मौसिल की तबई हालत का मतलब क्या है कि इसकी लंबाई, अर्जी तराशे का रकबा, दर्जे हरारत और मादा, यानी इन सब चीज़ों को मुस्तकिल रखेंगे तो गुज़रने वाली जो बरकी रॉ है और जो बरकी कवा का फ़र्क है वो क्या होंगे, रास्त तनासुब में होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मंदरजा बाला ज़ाब्ते में मज़ामत की एसआई निज़ाम में इकाई, हम मज़ामत के एसआई निज़ाम में इकाई हासिल कर सकते हैं। तो एसआई निज़ाम में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई वोल्ट है और बरकी रॉ की इकाई एम्पियर है। तो मज़ामत की पैमाइश यानी V बटे A होगी, इसको हम ओहम कहते हैं। तो ओहम की अलामत जो है वो ये है, तो यहाँ पर ये ओहम की अलामत है, इससे ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह से ओहम की अलामत क्या होगी, यहाँ पर इस तरह का ये निशान याद रखना है आपको, इसे ओहम कहा जाता है। तो एक ओहम मज़ामत यानी अगर किसी तार के दो सिरों में 1 वोल्ट बरकी कवा का फ़र्क और तार से 1 एम्पियर बरकी रॉ गुज़रती हो तो इस तार को जो है वो एक ओहम कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एसआई निज़ाम में जो है वो ओहम की इकाई एसआई निज़ाम में मज़ामत की इकाई ओहम है। यहाँ पर साइंसदा के बारे में मालूमात दी गई है कि जर्मन माहिर तबैयात जॉर्ज साइमन ओहम ने ये कानून बनाया जो बरकी दौर में मज़ामत महसूब करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन्हीं की याद में इसकी मज़ामत की इकाई को ओहम का नाम दिया। तो इस तरह से 3 साइंसदानों के बारे में हमने मालूमात हासिल की। पहले जो है उनके सरनेम के उनके नाम के साथ वोल्ट था, तो हमने उनको जो है वो वोल्टा था, तो हमने उसका नाम जो है बरकी कवा की इकाई वोल्ट रख दी। फिर दूसरे जो है उनके नाम के साथ एम्पियर था, तो बरकी रॉ की इकाई एम्पियर रख दी। अब यहाँ पर ये साइंसदा है जिनका ताल्लुक़ जो है वो मज़ामत से है, तो इनकी मज़ामत की इकाई जो है वो इनके नाम के साथ ओहम नाम दिया गया। तो इस तरह से इनकी जो भी अशिया है जिसकी इकाई जो है वो उनके साइंसदाओं के नाम से ही मंसूब कर दी गई ताकि उनको हम याद करें। और इसके बाद है मज़ामत और मज़ामियत। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने आज़ाद इलेक्ट्रॉन पढ़ा और उसके बाद में हमने देखा कि जब हमने इससे सेल या बैटरी जोड़ी यानी बरकी रॉ का बहाव जब शुरू हुआ तो किस तरह से ये जो है वो एक चाल में आ गए, एक सिमत में हरकत करने लगे, बहने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो मौसिल में किसी कसीर तादाद में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हमेशा बेतरतीब हरकत करते रहते हैं। और जब मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान जब बरकी खाना जोड़ दिया जाता है, यानी जब बरकी कवा का फ़र्क इसके बीच में आ जाता है दोनों सिरों की तरफ, तो बरकी रॉ जो है वो बहने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत में आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन हरकत करता है तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है वो मनफी से यानी कम बरकी कवा वाले से ज़्यादा बरकी कवा वाले की तरफ है। तो इस चूँकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हरकत की वजह से मौसिल जो है इसमें बरकी रॉ बहने लग जाती है, ये पूरा बरकी रॉ का बहाव जो है वो शुरू हो जाता है। तो बरकी रॉ के बहने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इनकी राह में जो आने वाले जौहर है वो जौहर या आयन, इसके बीच में जो है वो रुकावट पैदा होते हैं। इसके बीच में जो आयन आते हैं या जौहर आते हैं तो उनके बीच में ये रुकावट पैदा करते हैं। तो इस रुकावट की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, यानी वो रुक जाते हैं और बरकी रॉ बहना भी रुक जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन का बहाव रुक जाएगा तो बरकी रॉ बहना भी रुक जाएगा। तो इस तरह की खासियत जिसकी वजह से इसमें रुकावट हो, इस मौसिल को मज़ामत कहलाती है, यानी जिसकी वजह से यानी जो जौहर या आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से बरकी रॉ भी रुक जाता है। तो इस तरह की जो खासियत रखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन,
इसकी वजह से इसमें रुकावट हो, इस मौसिल की वो मौसिल की मज़ामत कहलाती है। अब इसी तरह से मज़ामियत यानी कि किसी ख़ास दर्जे हरारत पर मौसिल की मज़ामत इसके मादे की लंबाई और अर्ज़ी तराशे के रकबे पर मुनहसर होती है। मज़ामत ये होता है कि मज़ामत यानी कि कोई रुकावट की वजह से जो है वो बरकी रौ बहना बंद हो गई, वो मज़ामत कहलाता है। और मज़ामियत का मतलब होता है कि किसी ख़ास दर्जे हरारत पर मौसिल की मज़ामत आर इसकी मादे यानी मटेरियल की लंबाई और अर्ज़ी तराशे के रकबे ए पर मुनहसर होती है। तो इस तरह से अगर मौसिल की मज़ामत आर हो तो आर जो है वो रास्त तनासुब में होता है एल के, यानी कि मटेरियल यानी जो मादा है, जो मौसिल है, उसकी लंबाई पर। तो और यहाँ पर ये इसके माखूज़ तनासुब में होगा इसके रकबे के। तो इस तरह से यहाँ पर आर जो है वो रास्त तनासुब में है एक, और इसी तरह से आर जो यानी मज़ामत जो है वो माखूज़ तनासुब में होगा एल बटे ए, यानी अर्ज़ी तराशे का यहाँ पर इसकी लंबाई। एक है मादे की मज़ामत है, फिर इसकी मटेरियल की लंबाई है। तो इस तरह से आर बराबर यहाँ पर एक पी की निशानी दिखाई गई है, ये जो है वो मुस्तकिल है एल बटे ए। तो यहाँ ये पी जो है वो तनासुब का मुस्तकिल है, यानी जिस तरह से हमने पिछले वाले उसमें देखा था के लिखा गया था और हम अलजिब्रा में भी पढ़ चुके हैं के जो है वो मुस्तकिल अदद है। तो इसी तरह से इस तनासुब में जो ये पी जैसा शक्ल जो है दिखा है, ये तनासुब का मुस्तकिल है और इसे मौसिल मादे की मज़ामत कहते हैं, और इसे जो है वो क्या कहते हैं, मज़ामत कहते हैं। ऐसा निज़ाम में मज़ामियत की इकाई जो है वो ओहम मीटर है, यानी मज़ामत की इकाई सिर्फ ओहम है और मज़ामियत की इकाई जो है वो ओहम मीटर है। मज़ामियत मादे की इम्तियाज़ी खासियत होने की वजह से मुख्तलिफ़ मादों के लिए मुख्तलिफ होता है। मज़ामत जो है वो सबके लिए एक जैसे ही होगा, यानी मज़ामत का मतलब है कि जो रुकावट पैदा हो रही है उसके बीच में बरकी रौ के बहने में, वो मज़ामत कहलाती है। और मज़ामियत यानी कि उसकी मटेरियल की लंबाई है, उसका रकबा है, मादा है, उस सब के ऊपर मुनहसर होता है मज़ामियत। तो इसलिए इसकी इकाई मीटर ओम रखी गई है। और हर मज़ामियत जो है वो मादे की इम्तियाज़ी, यानी हर मज़ामियत जो है वो उस मादे की खुसूसियात की वजह से हर उसमें अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बरकी दौर। अगला टॉपिक देखते हैं बरकी दौर। बरकी दौर में यहाँ पर हमको एक शक्ल दिखाई गई है बरकी दौर की। तो बैटरी के यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी के दो सिरे एक दूसरे से जो है वो तार से जुड़े हुए हैं, यानी कि दो सिरों के दरमियान का मौसिल तार, इसे हम मौसिल तार कहेंगे। तो मौसिल तार और दूसरे मज़ाहम, यहाँ पर मज़ाहम दिया गया है। मज़ाहम ये मुतवाज़ी जोड़ में दिया गया है मज़ाहम। तो दूसरे मज़ाहम इनमें बहने वाली मुसलसल बरकी रौ, यहाँ पे एरो का निशान दिखाई दे रहा है, यानी बरकी रौ जो है वो मुसलसल बह रही है, यहाँ से ये सिंक में जा रही है, फिर दोबारा, यानी इस तरह से ये गोल गोल चक्कर लगा रही है। तो इस मुसलसल बरकी रौ को क्या कहते हैं, बरकी दौर कहते हैं। यानी जो बरकी रौ मुसलसल घूम रही है, बरकी रौ जो मुसलसल बह रही है, उसे हम क्या कहेंगे, बरकी दौर कहेंगे। यानी पूरा जो है ये शक्ल क्या कहलाती है, बरकी दौर कहलाती है। तो बरकी अलामतों के इस्तेमाल से बनाई हुई बरकी दौर की ये शक्ल जो ये जाहिर करती है कि इसके अज्जा, यानी ये जो एम मीटर है, मज़ाहम है, बैटरी है, मौसिल तार है, वोल्ट मीटर, यहाँ पे जो एरो दिखाई गई ये वोल्ट मीटर है, ये जो अज्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, बरकी दौर का खाका है। इसमें से कोई भी एक चीज़ कम कर दी जाए तो ये बरकी दौर का खाका मुकम्मल नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस तरह से ये पूरी शक्ल को क्या कहा जाता है, बरकी खाका कहलाता है, जो मुख्तलिफ अज्जा, यानी ये अज्जा जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर शक्ल में ये एक आम बरकी दौर बताया गया है हमें। इसमें बरकी रौ की पैमाइश मालूम करने के लिए यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर दिया गया है, एम मीटर दिया गया है, यानी हम यहाँ पर बरकी रौ की पैमाइश आसानी से मालूम कर सकते हैं कि दोनों सिरों के दरमियान जो है वो बरकी कवा का फ़र्क कितना है, कितने वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर की मज़ामत बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें से बहने वाली बरकी रौ बहुत ही कम होती है। यहाँ पर चूँकि वोल्ट मीटर की मज़ामत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर जो बरकी रौ बह रही है वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से ये पूरे दौर को जो है वो बरकी खाका कहा जाता है।
अब यहाँ पर हमारे पास कुछ शक्लें दी गई है, इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, इसमें क्या गलती है। अब यहाँ पर देखो ये सेल है, बैटरी है छोटी सी, इसको तार से जोड़ा गया है, बल्ब रोशन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो एक कुंजी जोड़ी गई है। चूँकि कुंजी जो क्या है, यहाँ पर बर्क का अच्छा मौसिल है तो बर्क इसमें से गुजर सकती है, तो ये बल्ब रोशन होगा। यहाँ पर भी ये बैटरी से जो है बल्ब जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी जो है वो बैटरी, यहाँ पर भी जो है वो बैटरी से ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब यहाँ पर ये क्या है, रबर का टुकड़ा है। तो यहाँ पर ये रबर का टुकड़ा जो है वो क्या है, मौसिल का अच्छा, बर्क का अच्छा मौसिल नहीं है ये, यानी इसमें से जो है वो बर्क की रॉ बह नहीं सकती। तो यहाँ पर ये गलती एक इसके अंदर है। इसी तरह से यहाँ पर BCDE में ये जो तार जो है वो एक दूसरे से सही से जुड़े हुए नहीं हैं, कनेक्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक ही मस्बत से ही जोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों अच्छे से जुड़े हुए तो ये बल्ब रोशन हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो ये बल्ब रोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका जो बर्की रॉ का बहाव है वो मुकम्मल नहीं है, इनका जो बर्की दौर है वो मुकम्मल नहीं है। और यहाँ पर ये रबर्स के टुकड़े से जोड़ा गया और यहाँ बल्ब रोशन बता रहा है, और यहाँ पर जो है बल्ब रोशन नहीं बता रहा है। तो इसमें ये कुछ गलतियाँ हैं। अब यहाँ पर हमको बर्की दौर के खाके में इस्तेमाल होने वाली अलामतें और इनका इस्तेमाल दिया गया है। तो यहाँ पर ये बर्की खाना जो हमारी आम शक्ल है बर्की खाने की, ये दी गई है। इसको अलामत से इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, ये मस्बत है और ये मनफी है, यानी मौसिल के सिरों के दरमियान बर्की कवा का फ़र्क मुहैया करना। ये बैटरी क्या, बर्की खाना क्या करता है, मौसिल यानी कि ये जो मस्बत और मनफी है मौसिल के सिरों के दरमियान बर्की कवा का फ़र्क पैदा करता है। फिर बैटरी या सेल का मजमूआ, कई बैटरी को एक साथ जोड़ दिया गया, ये मस्बत यहाँ पे, फिर ये मनफी, ये मस्बत, ये मनफी, ये मस्बत, मनफी। तो इस तरह से कई बैटरी को जोड़कर जो है उसका बनाया गया है। तो मौसिल के सिरे के दरमियान ज़्यादा बर्की कवा का फ़र्क मुहैया करना, जितनी बैटरी आप जितनी ज़्यादा जोड़ेंगे बर्की कवा का फ़र्क आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद में ये कुंजी है, यहाँ पे इस तरह से बताई गई है, ये खुला स्विच है। तो यहाँ पर खुला स्विच है, इसका मतलब इसमें से बर्की रॉ नहीं बहेगी। तो ये इस तरह की निशानदेही इसकी आपको बर्की दौर जो आपको हमने खाका बताया था उसमें आपको ये कुंजी की शक्ल इस तरह से दिखेगी, इस तरह से नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये सब अलामतें जो इस यहाँ पर दी गई है ये आपको बर्की दौर में ये अलामतें दिखेगी और आपको पहचानना है कि ये क्या कहलाते हैं। तो ये कुंजी जो खुली हुई है मौसिल के दो सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को ख़त्म करके बर्की रॉ के बहाव को बंद करती है। यानी अगर ये कुंजी जब खुली हुई रहेगी, स्विच खुला रहेगा, तो बर्की रॉ का बहना जो है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर कुंजी जो है वो बंद है, यानी कि इनके दो मौसिल के सिरों के दरमियान जो है वो बर्की रॉ का बहाव शुरू है। इसके बाद मौसिल तार का जोड़, ये तार है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तार मुख्तलिफ अज्जा को बर्की रॉ में जोड़ना। जितनी भी अज्जा हमने बर्की दौर में देखे ये मौसिल तार की मदद से वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मौसिल तार की क्रॉसिंग यानी तारों का अबूर, इस तरह से ये निशानदेही से मालूम पड़ता है, ये इनको क्रॉस करके जोड़ा जाता है, यानी बगैर मौसिल जोड़े तारों की क्रॉसिंग, बगैर जोड़े तारों का अबूर बताना, ये इसकी अलामत है। इसके बाद में है बर्की बल्ब। तो बर्की बल्ब की निशान अलामत ये है, इस तरह से बताया जाता है। तो बर्की बहाव की जांच करना, यानी बल्ब रोशन है नहीं रोशन है। तो गैर रोशन बल्ब यानी बर्की राव का बहाव बंद है, रोशन बल्ब है तो बर्की बहाव जारी है। तो इस तरह से ये बल्ब हमको उसमें नज़र नहीं आएंगे, बल्कि इस तरह की अलामतें हमको नज़र आएगी। इसके बाद है बर्की मज़ामत या मज़ाहम। तो बर्की मज़ामत ये इसकी अलामत है और असल में ये इस तरह से होता है, यानी अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल सामान देखेंगे तो हमको उसकी शक्ल इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन जब हम उसका खाका बनाएंगे, जब हम बर्की दौर बनाएंगे तो उसमें हम इसकी अलामत का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये क्या करती है, बर्की दौर के बर्की बहाव को काबू में करती है। यानी मज़ामत की वजह से बर्की बहाव कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब इसके मज़ामत को मुनस्सिर होता है। मुतग़य्यर मज़ामत, ये यहाँ पर इस क्रॉस करके इसको यहाँ पर ये जो बीच में दिया गया इसको रियोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में, इसको एडजस्ट करके जो है वो बर्की रॉ को बहाव को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो मज़ाहम में तब्दीली बर्की दौर के बर्की बहाव को कम या ज़्यादा करता है। तो इस तरह की ये क्रॉस जो इस पर लाइन बनाई गई है ये मुतग़य्यर मज़ामत है, यानी इसकी मदद से जो हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
एम मीटर। अब यहाँ पर ये दोनों में फ़र्क क्या है, बरकी मज़ामत ये इसमें जुड़ा हुआ ही रहेगा बरकी दौर में, और एक बार ही जो मज़ामत हम लगाएंगे वो कम या ज़्यादा हम उस वक्त तय करके लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुतगय्यर मज़ामत है इसको हम ऑन द स्पॉट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एम मीटर है, ओल्ट मीटर है। यहाँ पे ये एम मीटर है, ये ओल्ट मीटर, और ये इसकी इकाई है, ठीक है, ये उल्टा दे दिया गया है। तो इसमें हम बरकी रो की पैमाइश नापते हैं और इसमें हम बरकी कवा का फ़र्क मालूम करते हैं। तो ये इसे मुसलसल जोड़ से जोड़ते हैं, यानी कि जो भी बरकी दौर में एम मीटर रहेगा वो मुसलसल जोड़ से जुड़ा रहेगा, और जो ओल्ट मीटर रहेगा वो मुतवाज़ी जोड़ से जुड़ा हुआ होगा।